हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धनीराम शांडिल बोले, हिमाचल में नर्सिंग ऑफिसर के 700 पद भरे जाएंगे। जे स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोमवार को आईजीएमसी और डीडीयू अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री को दोनों अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी के बारे में अवगत करवाया गया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही 700 नर्सिंग ऑफिसर के पद भरने जा रही है। अधिसूचना की तारीख को टेट पास नहीं होने पर हाईकोर्ट ने रद्द की जेबीटी की नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती से जुड़े मामले में अहम व्यवस्था दी है। न्यायाधीश सत्येंद्र वैद ने कहा कि किसी पद के लिए अनिवार्य योग्यता भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के समय पूरी होनी चाहिए। अदालत ने अधिसूचना की तारीख को टेट पास न होने पर जेबीटी की नियुक्ति रद्द कर दी है। अदालत ने कहा कि शिक्षक के लिए टेट पास होना अनिवार्य योग्यता है और यह योग्यता उम्मीदवार के पास अधिसूचना जारी होने के समय होनी चाहिए थी। अदालत ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत ने प्रतिवादी ज्योति की नियुक्ति को रद्द करते हुए उप निदेशक शिमला को आदेश दिए हैं कि वह मेरिट सूची के तहत अगले उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान करें। सुखविंदर सुक्खू बोले, 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण देगी सरकार। जम्मू मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को 1% ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू की है। उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकार की ओर से 20 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। जिस परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है, उस परिवार का विद्यार्थी इस योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां बैंक को शुल्क राशि की पहली किस्त जारी करने में समय लग रहा है, वहां संबंधित संस्थान को शुल्क राशि की पहली किस्त जारी करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालयों के स्तर पर एक कोष बनाया जाएगा। हिमाचल के स्कूलों की समय सारणी बदलने की तैयारी, उच्च शिक्षा निदेशालय ने लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में समय सारणी बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर अपने अपने जिले में स्कूलों को खुलने और बंद होने का समय बताने को कहा गया है। वह समय सारणी में क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, इसको लेकर भी सुझाव देने को कहा गया है। वहीं बता दें कि विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सभी स्कूलों में सुबह 9 बजे स्कूल खोलने और शाम 3 बजे स्कूल बंद करने की तैयारी है। वहीं स्कूलों की समय सारणी में एक रूपता लाने के लिए यह कवायद शुरू की गई है। वर्तमान में शीतकालीन स्कूल में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक स्कूल लगते हैं। वह ग्रीष्मकालीन स्कूल में समय सारणी सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक है। 18 से 25 सितंबर तक होगा मानसून सत्र, सीएम सुक्खू ने राज्यपाल से की भेंट। जम्मू मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण हुई जानमाल की क्षति से अवगत करवाया। वहीं सीएम ने प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। शेड्यूल में फिर बदलाव, अब 22 सितंबर से शुरू होगी धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई सेवा। जे पर्यटन के ऑफ सीजन के चलते जुलाई से बंद धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई सेवा अब 1 की बजाय 22 सितंबर से शुरू होगी। वह 1 सितंबर से शुरू होने वाली इस फ्लाइट का लोग पिछले 1.5 माह से इंतजार कर रहे थे, लेकिन विमानन कंपनी ने एक बार फिर फ्लाइट के शेड्यूल में बदलाव किया है। वह ऑनलाइन बुकिंग साइट के अनुसार धर्मशाला से चंडीगढ़ रूट पर चलने वाली फ्लाइट सुबह 9:45 गगल तो 10:55 पर चंडीगढ़ से धर्मशाला के लिए उड़ान भरेगी। मॉप अप और स्टे राउंड से भरी जाएंगी बीएससी नर्सिंग की 1000 खाली सीटें। जे प्रदेश भर में बीएससी नर्सिंग की 1000 से अधिक खाली सीटों को भरने के लिए मॉप अप राउंड शुरू हो गया है, जबकि बाद में स्टे राउंड भी करवाई जाएंगी। वहीं करीब 44 नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की 1000 से अधिक सीटें ऑनलाइन काउंसलिंग के 2 राउंड पूरे होने के बाद भी खाली है। इसका कारण इस बार अधिक बरसात और छात्रों के अंत के राउंड में अधिक दाखिला लेना है। ये सभी खाली सीटें निजी कॉलेजों की है, जबकि सरकारी कॉलेजों में सभी सीटें भर गई है। वहीं बता दें कि अगर एचपी और मैनेजमेंट कोटे की बात करें तो एचपी कोटे की भी अधिकतर सीटें भरी जा चुकी हैं, जबकि मैनेजमेंट कोटे की अधिकतर सीटें खाली हैं। इन सीटों को भरने के लिए मॉप अप राउंड चल रहा है। वह शेड्यूल के मुताबिक 28 अगस्त तक छात्रों से पसंदीदा कॉलेज पूछे गए हैं। वह 31 अगस्त को प्रोविजन सीटों का आवंटन होगा, जबकि फाइनल सीटों का आवंटन 2 सितंबर को किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले, 3 साल में तैयार होगा बल्क ड्रग पार्क, भूमि देगी सरकार। जब ऊना जिले के हरोली में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क की 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। वही पार्क में सरकार सभी प्रकार की मूलभूत और ढांचागत सुविधाओं का सृजन कर रही है। वही पापटा साहिब के सतीवाला में ब्रांड न्यू फार्मा लेबोरेट फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड के शुभ आरंभ के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पार्क में 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली और उद्योग के लिए भूमि सरकार प्रदान करेगी।
आपदा प्रभावित परिवारों को सस्ता ऋण दिला सकती है प्रदेश सरकार। जी, आपदा से प्रभावित परिवारों को सरकार सस्ते ऋण दिला सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आपदा के दृष्टिगत सरकार प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए दृष्टिगत ऋण पुनर्संरचना के विकल्प पर विचार कर रही है। उन्होंने एक व्यापक कार्य योजना की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को लंबित परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे इनका लाभ लोगों तक शीघ्र पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं और प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए सोमवार को शिमला में सभी प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। स्कॉलरशिप के लिए 8 सितंबर तक बढ़ी आधार ऑथेंटिकेशन की डेट। जी हां, अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप स्कीम के लिए शिक्षा विभाग ने आधार की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की डेट को आगे बढ़ा दिया है। वह विद्यार्थी मान्यता प्राप्त लोकमित्र केंद्रों पर जाकर 8 सितंबर तक अपने आधार का प्रमाणीकरण करा सकते हैं। वह पहले आधार के प्रमाणीकरण की डेट 25 अगस्त तक थी, लेकिन प्रदेश में बारिश के चलते सड़क मार्ग बंद होने से बहुत से विद्यार्थी आधार का प्रमाणीकरण नहीं कर पाए थे। ऐसे में शिक्षा विभाग ने डेट को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग द्वारा पूर्व में ही कुछ चिन्हित लोक मित्र केंद्रों की सूची जारी की गई है। शिमला में झमाझम बरसे बादल, मानसून में 2466 घर ढहे, जाने 3 सितंबर तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार सुबह करीब 11 बजे बादल झमाझम बरसे। करीब 15 मिनट शहरों में जोरदार बारिश हुई। वहीं दिन के समय मौसम साफ रहा। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 3 सितंबर तक प्रदेश में मानसून के कमजोर बना रहने की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। कुछ भागों में बारिश हो सकती है। अब 12वीं पास ही बन सकेंगे आंगनबाड़ी हेल्पर। जे प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी हेल्पर और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्कर्स और हेल्पर की नियुक्ति के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब आंगनबाड़ी हेल्पर और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कर दी गई है। ऐसे में अब उक्त पदों के लिए वही आवेदन कर पाएगा जो 12वीं पास होगा। इसके साथ ही सरकार ने इनकी आय सीमा को भी बढ़ाया है। वह पहले उक्त पदों के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 35,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर सरकार ने 50,000 रुपये कर दिया है। इससे पहले आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए मिडिल व मिनी आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं रखी गई थी, जिसमें बदलाव किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि केंद्र के निर्देशों के मुताबिक सरकार ने इस शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया है। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स की नियुक्ति के लिए कमेटी बनेगी, जिसमें सब डिविजनल ऑफिसर अध्यक्ष होगा, जबकि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर व तहसील वेलफेयर ऑफिसर इसमें बतौर सदस्य शामिल होंगे। वहीं उक्त पदों के लिए उम्र भी 18 से 35 वर्ष के बीच तय की गई है। इसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर को साधारण कागज में आवेदन किया जा सकता है। इस भर्ती में 16 अंक तय किए गए हैं। वहीं 12वीं कक्षा पास करने वाले को 7 अंक दिए जाएंगे, जबकि ग्रेजुएशन की डिग्री होने पर 2 अंक मिलेंगे। वहीं उक्त पदों के लिए वही आवेदन कर पाएगा जो आंगनबाड़ी केंद्र के समीप रहता है और वहां का अस्थायी निवासी है। चंद्रमा के बाद अब सूर्य की बारी, शुरुआत आदित्य L1 मिशन से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो 2 सितंबर को अपना सन मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के बारे में और अधिक जानकारी जुटाना है। इस मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया है। वह सूर्य की सबसे बाहरी परत, जिसे कोरोना कहा जाता है, उसका अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए मिशन में 7 पेलोड शामिल होंगे। वहीं बता दें कि इसरो ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार हमारा मिशन सूर्य के कोरोना बाहरी सतह की स्थिति मापेगा। इसके बाद ओजोन परत पर पड़ने वाले उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। वह साथ ही धरती पर पड़ने वाले अल्ट्रावायलेट रे के बारे में जानकारी जुटाएगा। इस तरह का अध्ययन इससे पहले नहीं हुआ है। वह 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ का अध्ययन किया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि इसरो का चंद्रयान 3 मिशन 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर सफलतापूर्वक उतरा, जबकि L1 मिशन 15 लाख किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय करने वाला है। सीएम सुक्खू की सुरक्षा में बड़ी चूक, हमीरपुर में हेलीपैड पर बेसहारा पशुओं ने किया स्वागत, मच गई भगदड़। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के भोरंज दौरे के दौरान प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है। सीएम सुक्खू का हेलीकॉप्टर कंजियान कॉलेज के मैदान पर में लैंड होना था, लेकिन बड़ी देर तक पायलट हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करवा पाया। बता दें कि लैंडिंग के एन मौके पर मैदान में बेसहारा पशुओं ने दौड़ना शुरू कर दिया। यह पशु मैदान में ही थे और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से पहले भागने लगे, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। गलती से भी इस वक्त मत बांधना राखी, जाने रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार बुधवार 30 सितंबर को सावन महीने की पूर्णिमा है। ऐसे में रक्षाबंधन तो इसी दिन है, लेकिन राखी बांधने के शुभ मुहूर्त में कंफ्यूजन है। वही बता दें कि कुल्लू के आचार्य दिव्य कुमार के मुताबिक सावन की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 बजे से लेकर 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक होगी। लेकिन पूर्णिमा पर भाद्रा की एंट्री ने राखी बांधने को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। दरअसल 30 अगस्त को
को पूरे दिन भाद्रा का साया रहने वाला है। वह पूर्णिमा तिथि शुरू होने से करीब आधा घंटा पहले सुबह 10:19 भाद्रा लग जाएगी। वह भाद्रा का साया 30 अगस्त की रात 9:05 तक रहेगा। वह आचार्य दिव्य कुमार के मुताबिक पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व होता है। इस लिहाज से भाद्रा के बाद यानी 30 अगस्त को रात 9:01 के बाद से सुबह 7:05 तक राखी बांध सकते हैं, लेकिन कई जगह रात्रि में राखी नहीं बांधते हैं। ऐसे में 31 अगस्त को सुबह राखी बांध सकते हैं। हालांकि आचार्य दिव्य कुमार के बताते हैं कि 31 अगस्त को भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। इस दिन भाद्रा का साया नहीं है और सफर करके अपने भाइयों को राखी बांधने जाने वाली बहनों के लिए भी इससे सहूलियत होगी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही सभी प्यारे मित्रों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।